हेलो गाइस, दिस आदित्य और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 में ही हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ये निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हमें सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया है उसे हम सोल्व कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे ये सोल्व होता है और आसानी से हम इसे सोल्व भी कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन 17/8। हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले जो दी गई संख्या होती है, जो दी गई परिमेय संख्या जो है ये हमारी P/Q के रूप में जो लिखी है 17/8 भिन्न के रूप में परिमेय संख्या आपको पता है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। जैसे इस प्रकार ये वाली एक परिमेय संख्या है, या वो भिन्न के रूप में लिखी जा सके या बटे के रूप में लिखी जा सके। ये सभी हमें परिमेय संख्या होती है। और हाँ, जो जो हमारी संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा पर ऋण और धन है, लेफ्ट साइड ऋण संख्या होती है, राइट साइड हमारी धन वाली संख्याएं होती हैं। वे सभी हमारी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि अगर हम कोई संख्या हमारी जैसे 1 है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इस तरह हमारी P/Q के रूप में ये लिखी जा सकती है। जैसे 2 है तो 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख ही सकते हैं। तो ये अब P/भिन्न के रूप में लिखी गई, अतः ये एक परिमेय संख्या बन चुकी है। तो हमारा यही है, परिमेय संख्या इस प्रकार होती है। शांत और अशांत दशमलव, शांत और अशांत दशमलव में ये होता है, अगर किसी संख्या से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल होता है, अगर वो हमारा समाप्त ना होता हो, चलता ही जाता हो, शेषफल आता ही रहता हो ना, तो हमारा जो दशमलव प्रसार वो अशांत हो गए। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमारे दशमलव प्रसार शांत होंगे। यह शांत और अशांत आवर्ती, यानी कि हमें ये देखना है कि अगर हमारा शेषफल ऐसे आ रहा है, जैसे इस संख्या पर बार लग रहा है, तो ये संख्या हमारी रिपीट होती चली जाएगी। तो एक हमारी अशांत दशमलव प्रसार है। ये शेष जो हमारा भागफल है ये अशांत दशमलव प्रसार वाला भागफल है। जैसे ये भी एक अशांत दशमलव प्रसार वाला हमारा ये भागफल है, क्योंकि इसमें जो ये है ना, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे इसकी इन सारी संख्याओं की हमारी पुनरावृत्ति हो जाएगी, ऐसे ही आगे कुछ चलता चला जाएगा, ये समाप्त नहीं होने का, इसलिए इसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। और जो शेषफल हमारा इसे कहते हैं हम शांत आवृत्ति, क्योंकि हमारा भागफल यहीं कैंसिल हो गया, 9 तक ही हमारा शून्य आ गया होगा या कोई शेषफल आया होगा और उससे आगे नहीं भाग गया होगा, तो हमारा ये शांत दशमलव होगा। और जो आगे भाग चलता ही चला जाता है वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होता है। बस हमें यहाँ जो इसमें एक प्रश्न दे रखा है हमें, ये इसमें हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो बस ये करना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है दी गई परिमेय संख्या 17/8, तो हम लिख लेते हैं दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या हमें दी है 17/8। ये हमारी परिमेय संख्या 17/8 जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और हमें अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो हमारा अंश और हर में अंश बटे हर के रूप में लिखी है ना ये परिमेय संख्या, जो हर होता है उसके हमें फैक्टर निकालने होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। तो हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं परिमेय संख्या 17/8 में हर के अभाज्य गुणनखंड, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो लिख लेते हैं, जो भी हम करते जाएंगे वो हम नोट करते चलेंगे। परिमेय संख्या 17/8 में हर 8
के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह हमारा अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। इसके लिए हम रफ का यूज़ करके हम यह कार्य हम रफ में करेंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं 8 का फैक्टर। तो हमारा जाएगा 2 से 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार हमारे फैक्टर निकल चुके हैं। तो लिख लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू। इस प्रकार हमारे निकाल, इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया हमारा फैक्टर हमने कर लिए हैं। 2 की पावर 3 है। और यहाँ पे ये सूत्र है हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर हमारे जो दी गई परिमेय संख्या में हर 8 के अभाज्य गुणनखंड जो ये हमें दे रखे हैं, अगर ये इस रूप में हमारे प्रदर्शित हो जाते हैं तो हमारी दी गई परिमेय संख्या ये दशमलव प्रसार शांत है। अगर ये इस रूप में प्रदर्शित ना हो, डिनोट ना हो पाए, तो हमारी जो दी गई परिमेय संख्या होगी वह अशांत, उसके दशमलव प्रसार जो होंगे वह अशांत आवर्ती के होंगे। तो हमारी यहाँ 2 की पावर तो है 3 और कोई भी 2 की पावर तो है, यानी कि 2 तो हमारा दे रखा है, पर हमें 5 नहीं दे रखा। तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब हमारा यही होता है। 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है हमारा, यानी कि हमें जो शून्य दे रखी हो कोई भी संख्या के ऊपर हमारी कोई भी घात जो है शून्य होती है, उसका मतलब 1 ही होता है। तो 5 की पावर 0 मतलब 1। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इस प्रकार हमारे इस रूप में यो हमारे प्रदर्शित हो गया है, जहाँ 2 की पावर n है, 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m। हमें घातों से कोई मतलब, घातें बढ़ और बड़ी या घट बच सकते हैं, बस हमें 2 इंटू 5 इस रूप में हमारी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हर के, वो इस रूप में होने चाहिए। 2 इंटू 5 घातें कोई भी हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, कोई सी भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। इस समय इस रूप में हमारी होनी चाहिए। 2 इंटू 5 के रूप में हमारी अभाज्य गुणनखंड जो दिए होते हैं वे होने चाहिए। हमें कोई भी एक्स्ट्रा संख्या इससे 2 और 5 से एक्स्ट्रा संख्या कोई 6, 7 ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के होंगे। तो चलिए हम आगे लिख लेते हैं जो हमें अब प्रूफ हो चुका है हमारा। ये हमारी दी गई परिमेय संख्या थी जो हमारी अशांत आवर्ती, यानी कि जो हमें दी गई वो शांत दशमलव प्रसार जो दी गई परिमेय संख्या के हमारे जो होंगे वे शांत दशमलव प्रसार होंगे, क्योंकि हमारे जो इस रूप में हमारा जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, इस रूप में हमारी जो अभाज्य गुणनखंड थे वे जो प्रूफ हो चुके हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं बिना यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर लिखते हैं। यहाँ दी हुई जो हमें दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः दी गई हमारी जो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो अभाज्य गुणनखंड दिए थे वे हमारे इस रूप में लिखे जा चुके हैं। इस तरह हमारे ये जो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार हमारे शांत होंगे। बस ये इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला शॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को आप ये वीडियो सेंड करके उनकी मदद कर सकते हैं, वे भी तैयारी करते रहें अपनी। तो चलिए
तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक्स।